हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबों की सर्दी काफ़ी अच्छी तरीके से कट रही होगी। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं कि अभी जो जितने भी कानून यहाँ पे चल रहे होंगे, बहुत सारे डायलॉग भी आप सुने होंगे। आईपीसी की धारा फलना के तहत आपको ये सज़ा सुनाई जाती है। फिल्मों में ये सीन आपने काफ़ी देखा होगा, जब कोर्ट रूम का आपको सीन दिखाया जाता होगा कि आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो इसी आईपीसी को बदल करके जो है भारत सरकार ने अपना एक जो है लागू किया है, जिसे बीएनएस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये मोटा मोटी पूरी तरीके से तैयार है, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया है, कानून बन के तैयार है, सिर्फ इसे लागू करवाना है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो बीएनएस आईपीसी से जो बीएनएस में कन्वर्ट किया गया है, यानी किससे? आईपीसी के बाद जो है अब जो है क्या कहा जाएगा कि बीएनएस की धारा फलना के तहत आपको ये सज़ा सुनाई जाती है। तो आईपीसी को बदल करके जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता जो पास किया गया है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, खास करके हम इसमें जो बात करने वाले हैं क्रिमिनल कानून में जो बदलाव हुए हैं उस बारे में हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले थे उन लोगों ने जो है हड़ताल कर दिया था, ताकि उनका कहना था कि ये जो बीएनएस के तहत जो है जो हिट एंड रन का मामला आता है, जो खास करके जो वाहन चालक होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करने वाला, उनके लिए काफ़ी सख्त कानून बना दिया गया है। तो उस बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे कि क्या उसमें जो है किया गया है, जो इतना जो है तहलका मचाया गया था उनके द्वारा, और बहुत दिनों तक जो है क्या किया गया था, ट्रांसपोर्ट को जो है बंद कर दिया गया था। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी, पेट्रोल पंप पे लाइनें बढ़ गई थी, गैस आपूर्ति बंद हो गया था शहर के कोनों कोनों में। तो उन सबको फिर बहाल किया गया है, क्योंकि बीएनएस के बारे में कहा गया कि जो ये हिट एंड रन का मामला है, ये बाद में जब ये बीएनएस लागू होगा तो सभी जो भी एसोसिएशन है, ड्राइवर्स के जो भी संगठन है, उनसे बात करके, उनसे चर्चा विचर्चा करके उसमें अगर कुछ छोटा मोटा बदलाव करने की ज़रूरत होगी तो वो बदलाव करके इसे पूर्णतः लागू किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आईपीसी से जो भारत में अब जो बीएनएस लागू हुआ है उसमें जो भी बदलाव हुए हैं, जो मेजर बदलाव हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आईपीसी की बात करें तो ये लगभग 1860 यानी लगभग 162 साल पुराना था ये कानून। आईपीसी जो था इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो था कब से लागू था? 1860 ईस्वी से। तो लगभग जो है 160-62 साल के बाद इसे बदला गया है मोदी गवर्नमेंट में, यानी जो वर्तमान की सरकार है 2023 यानी दिसंबर में 2023 में जो है इसे बदल करके भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कर दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान ले कि बदलाव क्या हुआ है कि द इंडियन पीनल कोड 1816 यानी आईपीसी शॉर्ट फॉर्म में आप जाने आईपीसी, जो कब 1860 से इसे बदल करके अब क्या कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड को बदल करके बीएनएस कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसमें जो मेजर बदलाव किए गए हैं उस बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या प्रमुख बदलाव हैं उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो क्या था कि 162 साल पुराने आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी गई है। बीएनएस में जो मेजर बदलाव हुए हैं, क्या हुआ है? सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है इसमें क्या किया गया है कि 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। मतलब 21 तरीके के नए अपराधों को इन कानूनों के अंतर्गत, क्रिमिनल कानूनों के अंतर्गत लाया गया है। 41 अपराधों में क्या किया गया है? सजा बढ़ा दी गई है। 41 अपराधों में क्या कर दिया गया है? उसमें जो है सजा का जो है प्रावधान, उसे मान लीजिए किसी में 2 वर्ष था तो उसे बढ़ा करके 3 वर्ष 4 वर्ष कर दिया गया है। 82 अपराधों में कितना? 82 अपराधों में क्या किया दिया गया है? उसमें जो है आर्थिक दंड जो होता था, जो जुर्माना लिया जाता था, कोर्ट के द्वारा जो जुर्माना निर्धारित किया जाता, उसमें जो है इजाफा कर दिया गया है। मान लीजिए कि पहले किसी में जो है 1 लाख का जुर्माना था, पहले किसी अपराध में 1 लाख का जुर्माना था, तो उसे अब बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया तक कर दिया गया है।
ये मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूं, बाद में जो है आगे हम इसका डिस्कस करेंगे, जो है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। 25 अपराधों में क्या किया गया है, न्यूनतम सजा तय कर दी गई है। 25 जो नए अपराध हुए जोड़े गए हैं उसमें क्या किया गया है कि जो न्यूनतम अपराध की सीमा होती है, जो मिनिमम अपराध होता है, उसको जो है क्या किया गया है, सजा तय कर दिया गया है। अगला जो मेजर पॉइंट है क्या, 29 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। 29 धाराओं को इसमें 19 धाराओं को खत्म किया गया है। कितना, 19 धाराओं को इस बीएनएस में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। बात कर ले कि 25 दिसंबर 2023 को, किसे, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कि हस्ताक्षर के बाद जो है ये कानून बन करके तैयार हो गया है। हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही ये लागू भी हो जाएगा। कानून बन करके तैयार है। उच्च सदन, निम्न सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा से पास है, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी हो गया है। अब सिर्फ इसे क्या करना है, इसे लागू करने की जरूरत है। क्लियर है। अब बात कर ले, सबसे ज्यादा जो इसमें हाईलाइटेड हुआ था वो हुआ था हिट एंड रन वाला जो मामला था। यानी हिट एंड रन वाला मामला में क्या हुआ था, तो इसमें जो मेजर बदलाव, यानी क्या बदलाव हुआ है, सबसे पहले जान ले कि आईपीसी में इसमें जो है, यानी कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो आईपीसी में क्या कानून था इसके लिए। तो आईपीसी में क्या था कि अभी तक आईपीसी में अलग अलग कानूनों के जरिए डील किया जाता था। इसमें कोई ऐसा बात नहीं कहा गया था कि स्पेशल हिट एंड रन मामले पे कोई धारा लगाई जाएगी, ऐसी कोई बात आईपीसी में आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो उसमें क्या, कभी एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल का जो है उस पर केस दर्ज किया जाता था, या फिर मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर क्या मर्डर केस जो है वो चलता था। तो उसी तरह से यानी अलग अलग जैसे हालात होते थे उस अनुसार जो है केस को डील किया जाता था। और उसमें क्या था, 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की एक सजा का प्रावधान था। ये किसमें था, आईपीसी में। लेकिन इसके उलट बीएनएस जो बना है, जिसके बाद जो है ये हंगामा हुआ था, तो बीएनएस के बारे में हम जान लें कि बीएनएस में क्या हुआ था कि इसकी धारा 106(2) में, बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के अनुसार क्या लिखा गया है कि यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति के मौत का कारण बनता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधीक्षक या फिर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी नहीं देता है या सूचना नहीं देता है, और बिना सूचना दिए अगर वो स्पॉट से भाग जाता है, उस जगह से भाग जाता है एक्सीडेंट करके, तो उस ड्राइवर को क्या किया जाता था, 10 साल की सजा या 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस में क्या बदलाव किया गया है कि यदि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और इसकी सूचना वो अगर किसी नज़दीकी पुलिस थाने में या मजिस्ट्रेट को दिए बगैर उस जगह से अगर भाग जाता है, और तो उस ड्राइवर को क्या हो सकता है, 10 साल तक का सजा या फिर 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है कानून के द्वारा उसको किया जाएगा। ये किस में बात बताया गया है, ये बीएनएस में बताया गया है। स्पेशल जो है हिट एंड रन के लिए स्पेशल उसमें कानून बना दिया गया है, जो कि आईपीसी में आपको देखने को नहीं मिलता था। तो ये जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए की बात की गई है, इसी के लिए जो है काफी हंगामा हुआ था, और जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी ड्राइवर थे उन्होंने हड़ताल कर दिया था। तो क्लियर है, आप लोग जो है हिट एंड रन के मामले को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बदलाव है, जो नाबालिग गैंगरेप का कहानी है, जो नाबालिग गैंगरेप के बारे में होता था, काफ़ी शहरों में आप सुनते होंगे कि नाबालिग के साथ गैंगरेप होता था। तो आईपीसी में क्या कानून था, आईपीसी में था, बोला गया था कि इसमें 12 वर्ष तक के नाबालिग के लिए फांसी और 12 वर्ष से ऊपर की युवती से गैंग रेप आरोपी को अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती थी। मतलब आईपीसी में जो है 12 साल से कम का अगर रेप होता था तो उसे नाबालिग माना जाता था, और उसके लिए क्या था, तो फांसी की सजा और पोस्को वगैरह बहुत सारा एक्ट था। अगर 12 वर्ष से ऊपर के किसी लड़की के साथ गैंगरेप वगैरह होता है तो उसके लिए क्या सजा था, आजीवन कारावास की सजा निर्धारित थी। लेकिन बीएनएस में जो ये उम्र का सीमा है इसको घटा दिया गया है।
इसमें दो धाराएं बनाई गई है बीएनएस में। एक बनाया गया है 70A। 70A जो धारा है इसके तहत है कि किसी महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में शामिल, किसी महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी। कम से कम 20 साल की सजा होगी। ये बीएनएस का 70A धारा 70A बोलती है कि किसी भी महिला के साथ गैंग रेप में कोई भी अपराधी शामिल होगा तो उसे कम से कम 20 वर्षों की सजा होगी। इसी बीएनएस के धारा 70(2) में, किसमें, धारा 70(2) के मुताबिक अगर पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है, मतलब यहां एक नाबालिग का कैटेगरी जो है उसे बदल गया है। जहां ये जो आईपीसी में 12 वर्ष निर्धारित था, इसमें 18 वर्ष किया गया है। कितना किया गया है? 18 वर्ष किया गया है। तो 18 साल से कम यानी नाबालिग है तो गैंग रेप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को फांसी तक की सजा दी जाएगी। यह निर्धारित किया गया है बीएनएस में। यानी 18 वर्ष से कम किसी भी नाबालिग लड़की के साथ अगर गैंग रेप या रेप होता है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है कोई और उसके साथ गैंग रेप होता है तो उसमें शामिल प्रत्येक अपराधी को कम से कम 20 वर्षों का सजा तो होना पक्का कर दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा कानून और सख्त कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला बदलाव देख लें। अगला जो बदलाव किया गया है वो किया गया है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को अपराध में क्या बदलाव किया गया है? मैरिटल रेप मीन्स ये होता था कि बहुत सारे जो मतलब खास करके गांव में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा कि क्या होता था, गांव या शहर दोनों जगह, कि मान लीजिए कि शादी आप करते हैं किसी से और आप लोगों का जो है बॉन्डेशन ठीक से नहीं होता है, तो मान लीजिए कि ज़बरदस्ती भी आपको फंसा दिया जाता था कि मेरे साथ ज़बरदस्ती, जबकि वो आपकी पत्नी रहती थी लेकिन ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता था कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो आईपीसी में क्या था कि आईपीसी के इसके धारा 175 में प्रावधान था कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो जबरन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। 15 साल से ज़्यादा अगर आपकी पत्नी का उम्र है तो वो अगर उनके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता था या अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। वही चीज़ अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में क्या बदलाव किया गया है? इसमें धारा 63 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसकी धारा में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। पत्नी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम है और आपकी पत्नी जाकर के थाने में ये कंप्लेंट कर देता है कि मेरा पति जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहता है या बनाया है, तो आप जो है अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं अगर बात कर ले आईपीसी में क्या था कि 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 3 साल का गैप बनाया गया है। और इसमें जो है बीएनएस के धारा 63 में जो है क्या किया गया है, बलात्कार क्या होता है उसे परिभाषित किया गया है। ये पति पत्नी के मैटर में मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला देख ले कि झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना। झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, तो आईपीसी में इसमें ऐसे मामलों में निपटने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। आईपीसी में जो है झूठा वादा करके अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आईपीसी में इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं निर्धारित किया गया था। लेकिन बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में जो है इसकी धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा या छल करके यौन संबंध बनाना एक अपराध है। इसके लिए 10 वर्षों की सजा तय की गई है। यानी आप झूठ बोल करके, अपना रिलीजन छुपा करके, अपना इनकम छुपा करके, अपनी मतलब कहा जाए कि अपना बैकग्राउंड छुपा करके किसी के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ फिर रिलेशन में आते हैं और बाद में वो लड़की कंप्लेन करती है कि इन्होंने मतलब पुरुष ने मेरे साथ ये किया है कि अपना जो है
बहुत सारा चीज़ हमसे हाइड रखा है और वो अगर कंप्लेन कर देता है तो आप क्या हो जाएंगे कि झूठा वादा के तहत बीएनएस में आप क्या हो जाएंगे, अपराधी साबित हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें जोड़ा गया है कि भले वो रेप ना हो, यानी लड़का लड़की की सहमति के बाद भी अगर आप झूठा वादा करके संबंध बनाते हैं और बाद में उस लड़की को पता चलता है कि आपने झूठा वादा किया है तो आप पे केस दर्ज हो सकता है और आपको 10 वर्षों तक का सजा मिल सकता है। कितना? 10 वर्षों तक का सजा मिल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जान ले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी जो बीएनएस में किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए हैं उस बारे में हम जान लेते हैं। बीएनएस में जो यानी भारतीय न्याय सहायता में जो महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया है कि अब मॉब लिंचिंग जो होता था, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है कि भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति पर हमला करना, उसे ही मॉब लिंचिंग कहते हैं, यानी सामूहिक रूप से किसी पे हमला करना। तो वैसे में जो है मॉब लिंचिंग में का अगर आप पे साबित हो जाता है तो उसमें मौत का सजा का प्रावधान किया गया है। किसका? फांसी का सजा का प्रावधान किया गया है, यानी मॉब लिंचिंग के अपराधियों को फांसी का सजा निर्धारित किया गया है, जो आईपीसी में इसका कोई चर्चा नहीं था। अगला जो है राजद्रोह, पहले जो राजद्रोह था उसे अब देशद्रोह कानून के नाम से जाना जाएगा। पहले जो राजद्रोह कानून था उसे अब देशद्रोह कानून के नाम से जाना जाएगा, जिसमें उम्र कैद या 7 साल जेल या फिर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यानी अगर आप देशद्रोह करते हैं तो आपको उम्र कैद से लेकर के 7 वर्षों तक का सजा या फिर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। अब जो है आतंकवादी को क्रिमिनल कानून के दायरे में लाया गया है, मतलब जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी उन्हें क्रिमिनल कानून के अंतर्गत भी उसे भी जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आत्महत्या यानी सुसाइड करने का जो कोशिश होता था पहले, इसे भी अपराध के श्रेणी में, यानी अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो आप पे पुलिस केस दर्ज कर सकती थी, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में थी। किस में? आईपीसी में। लेकिन बीएनएस में क्या किया गया है, आत्महत्या को जो है आत्महत्या करने की कोशिश या सुसाइड की कोशिश को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये जो है कुछ जरूरी बदलाव जो किए गए थे बीएनएस और आईपीसी में, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा अगर मुझे इस वीडियो में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अगला कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।